हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय क्लास 6 से रिलेटेड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, राम, मोहन एंड सोहन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। यानी राम, मोहन और सोहन एक काम को समाप्त कर सकते हैं। राम जो है 12 दिन में समाप्त कर सकता है, मोहन 15 दिन में समाप्त कर सकता है और सोहन 20 दिनों में समाप्त कर सकता है रिस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः। इन हाउ मेनी डेज विल दे टुगेदर, तो वे तीनों मिल करके फिनिश द सेम वर्क को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो यहाँ पे पहले राम का एक दिन का काम निकालेंगे, फिर मोहन का, फिर सोहन का एक एक दिन का काम हम यहाँ पे निकालेंगे। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। राम का एक दिन का वर्क इक्वल टू 1, ये 20 दिन में समाप्त करता है, 12 दिन में समाप्त करता है, तो एक दिन का कार्य 1/12 हो जाएगा, 1/12। और मोहन का 1 डे वर्क इक्वल टू, मोहन 15 दिन में समाप्त कर सकता है एक काम को, तो 1/15 हो जाएगा, ये 1/15 एक दिन का कार्य। और सोहन का एक दिन का कार्य। ये स्टेटमेंट मैं सिर्फ आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सोहन जो है 20 दिन में उस कार्य को समाप्त कर सकता है, तो एक दिन का कार्य 1/20 हो जाएगा, 1/20। अब इन तीनों के एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेंगे देयर 1 डेज वर्क तीनों को ऐड कर लेंगे, 1/12, 1/15 प्लस 1/20। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 12, 15 और 20 का एलसीएम हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम ये आपका, चलिए यहाँ पे एलसीएम हम निकाल लेते हैं। 12, 15 और 20 का एलसीएम, तो 2 छक्के 12, 15 नहीं कटेगा, 2 दहा में 20, 2 तिहाई 6, 15 नहीं कटेगा, 2 पचे 10। अब 3 टाइम्स में ले जाएंगे, 3 एक करने 3, 3 पचे 15, 5, तो 5 तिहाई 15, 15 चौको 60, 60 हो गया एलसीएम 60 हो गया। इस एलसीएम को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 पचे 60, 5 आ रहा है और 5 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 प्लस 15 से काटेंगे तो 15 चौको 60, 4 आ रहा है, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 एक करने 4, 4 1 जा 4 और प्लस 20 से 20 तिहाई 60, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3। तो ये हो गया आपका 5 4 9 3 12, 12/60। 12/60 हो गया, इसको हम छोटा कर लेंगे यहाँ पे, तो 12 करने 12, 12 पचे 60, यानी 1/5। यानी इन तीनों के एक दिन का कार्य यहाँ पे 1/5 हो गया, 1/5। इसी को हम क्या करेंगे, उलट देंगे, तो तीनों यहाँ पे तीनों एक साथ मिल करके अगर कार्य को
कह रहा है कि कार्य को कितने दिनों में, सेम वर्क को कितने दिनों में समाप्त करेंगे वे तीनों मिल करके। तो इसी को उलट देंगे, 5 दिन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे दे टुगेदर विल फिनिश द वर्क इन 5 days। तो तीनों मिल करके इसको समाप्त करेंगे 5 days में, 5 दिनों में। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है इन ए क्वेश्चन ऑफ डिवीज़न, डिवीज़न के क्वेश्चन में यहाँ पे डिवीज़र 15 है, कोसेंट 35 है एंड डिविडेंड 532 है। देन व्हाट विल बी, तो डिवीज़र इतना दिया है, कोसेंट 35 दिया है और डिविडेंड 532 दिया हुआ है। देन व्हाट विल बी इट्स रिमाइंडर, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा ये हमको यहाँ पे पता करना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ पे डिवीज़र और कोसेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीज़र और कोसेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो डिविडेंड निकलेगा। यहाँ पे डिवीज़र और कोसेंट का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे 15 इंटू 35, 15 75, 5 15 तियाँ 45 और 7 5 12 52, इतना हो गया 525। यहाँ पे डिविडेंड यहाँ पे दिया है 532, तो 532 में से हम इसको माइनस करेंगे रिमाइंडर के लिए। तो यहाँ पे रिमाइंडर लिख लेंगे, रिमाइंडर इक्वल टू 532 माइनस 525, ये हो जाएगा 12 में से 5 7 हो गया। तो यहाँ पे 7 जो है आंसर हो जाएगा। चलिए इस ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल की लंबाई, यदि जो है एक रेक्टेंगल की लंबाई इज ट्वाइस इट्स विड्थ, यानी इसकी चौड़ाई से, एक रेक्टेंगल की लंबाई इसकी चौड़ाई से ट्वाइस यानी दोगुनी है, इसकी चौड़ाई से दोगुनी है रेक्टेंगल का लेंथ। एंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, और कह रहा है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर यानी आयत का परिमाप, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 120 मीटर है। तो इट्स एरिया, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा ये हमको निकालना है, एरिया हमको निकालना है। तो यहाँ पे न तो हमको विड्थ मालूम यानी ब्रीथ न तो हमको मालूम है, न तो लेंथ यहाँ पे मालूम है। तो यहाँ पे विड्थ हम मान के चलेंगे, विड्थ हम मान लेंगे तो लेंथ निकल जाएगा, क्योंकि लेंथ जो है विड्थ से जो है 2 गुना है। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट विड्थ बी एक्स हमने मान लिया। तो लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ पे लेंथ इक्वल टू, इससे 2 गुना है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब पेरीमीटर, पेरीमीटर रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। तो ये पेरीमीटर 120 दिया हुआ है, 120 यहाँ पे रख लेंगे और 2 इंटू लेंथ यहाँ पे 2x है, ब्रीथ जो है x है, तो 2x और प्लस x। तो 2 को इधर ले आएंगे तो 120 यानी डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, ये इधर हो जाएगा 3x। इसको कैंसिल कर देंगे 60 टाइम्स में, 3 को इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा
60/3 हो जाएगा, 60/3। यहाँ पे 3 दूनी 6 और 1 0, 20 हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ पे आ गया, x इक्वल टू यहाँ लिख लेंगे, x का वैल्यू 20 आ गया। हमको एरिया निकालना है, तो यहाँ पे ये x यानी ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 20 हो जाएगी। लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू एक्स है, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 20 निकला है, तो ये हो जाएगा आपका 40। तो लंबाई और चौड़ाई, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। यहाँ पे लेंथ हो गया आपका 40 और ब्रीथ हो गया 20। 40 इंटू 20, 4 दूना 8, 800 मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में निकालते हैं, तो 800 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 38। 2 नंबरों का HCF 38 है और उनका LCM यानी दोनों नंबरों का LCM यहाँ पे 98,154 है। इफ़ वन ऑफ द नंबर, कह रहा है कि नंबरों में से एक नंबर अगर यदि इतना है 1558, एक नंबर यहाँ पे दिया गया है, तो दूसरा नंबर हमको निकालना है। दूसरा नंबर हमको नहीं पता है, तो यहाँ पे फार्मूला होता है, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। वन नंबर या वन नंबर इंटू वन नंबर इंटू अदर नंबर वन नंबर इंटू अदर नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM, ये फार्मूला होता है। इसको आप फर्स्ट नंबर भी बोल सकते हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर। तो वन नंबर यहाँ पे दिया गया है 1558, 1558। अदर नंबर हमको नहीं पता है, तो अदर नंबर x मान लेंगे। और यहाँ पे HCF दिया हुआ है 38, और LCM भी दिया हुआ है यहाँ पे 98,154। इसको हम इधर लेके आएंगे, इधर x बचेगा, x इक्वल टू 38 इंटू 98,154 डिवाइडेड बाई 1558। तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे, क्या इससे ये डिविजिबल है? 1558 से क्या ये डिविजिबल है? चलिए इसको डिवाइड करते हैं, 38 से इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। इधर यहाँ पे डिवाइड करते हैं 1558, 38 से डिवाइड करेंगे तो 4/32, 4 तिहाई 12, 12 3 15, 5 में से 2 3, 8, 38 1 जा 38, यानी 41 टाइम्स में ये डिविजिबल हो जाएगा। 41 से इसको हम डिवाइड कर देंगे 98,154 को।
तो ये 41 दो बार में ले जाएंगे, 2 एकने 2, 2 चौको 8, 8 में से 2 6 हो गया, 9 में से 8 1 हो गया और 1, तो 4 एकने 4, 4 चौको 16, 3 बार में ले जाएंगे, 3 एकने 3, 3 चौको 12, 11 में से 3 8 और 5 में से 2, यहाँ पे हो गया 3, 5 उतारेंगे यहाँ पे, तो 5 चौको 6 चौको 24, 7 एकने 7, 7 चौको 28, 8 चौको 32, 9 एकने 9, 9 चौको 36, 9 एकने 9, 9 चौको 36, 15 में से 9 6 15, 7 में से 6 1 और 4 बार में, तो इतना आ गया आपका। ये जो है x इक्वल टू 2394। तो यहाँ पे अदर नंबर पूछ रहा है, अदर नंबर हमने x माना है और x का वैल्यू यहाँ पे आ गया 2394, यही जो है आपका आंसर हो गया। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में ये 2394 ये आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 1728 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे हमको निकालना है और यहाँ पे वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम यहाँ पे लिख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये दिया हुआ है 1728 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये फार्मूला होता है, ये साइड क्यूब, तो साइड को हम ए से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, तो ये क्यूब हो जाएगा और ये आपका 1728 हो जाएगा। तो ये 3 को अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो ये आपका क्यूब रूट हो जाएगा, ए इक्वल टू ये हो जाएगा 3/1728। तो यहाँ पे a इक्वल टू ये आपका इस अंदर ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 12 हम 144 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1728 आएगा। तो ये 3 टाइम्स हो गया, तो यहाँ पे a इक्वल टू आपका 12 हो जाएगा, a इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ये फार्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 6 इंटू ए स्क्वायर होता है। तो 6 इंटू ए स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 और a निकला यहाँ पे 12, तो ये हो जाएगा आपका 12 स्क्वायर, यानी 12 इंटू 12 लिख सकते हैं 12 स्क्वायर को। तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 12 12 हम 144, 6 चौको 24 और 6 चौको 24, 2 26, 6 करने 6 2 8, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है एवरेज ऑफ नंबर्स 12 14 16 20 24 x 8 6 4 16 इज 20। यहाँ पे एवरेज, इन सब का एवरेज यहाँ पे 20 दिया हुआ है।
एक्स का वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। ये एवरेज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स, कुल कितने टर्म्स हैं, ठीक है, ये इनका सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पे हम कर लेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं, इन सबको ऐड करेंगे, सम करेंगे, यहाँ पे सम ऑफ टर्म्स, तो 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 16 प्लस x अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे हम 10 कर देंगे, 10। और यहाँ पे एवरेज कितना दिया है इनका, एवरेज जो है, एवरेज यहाँ पे 20 दिया हुआ है, तो एवरेज यहाँ पे 20 हम रख लेंगे, यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। एवरेज के सामने हम 20 रख लेंगे। इस 10 को यहाँ पे डिवाइड है, इस 10 को इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 दहा में 200, यहाँ पे 200 हो जाएगा, इक्वल टू। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये कितना आएगा आपका, तो ये 6 4 10 16 8 से 24 24 4 28 28 और 8 6 14 34 34 और 6 40। तो ये हो जाएगा आपका 5 6 7 तो 9 2 11 11 11 1 12 120 प्लस x। 120 को हम इक्वल के लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो ये 200 और माइनस 120 हो जाएगा, इधर x बचेगा, तो ये हो जाएगा 80, यानी x इक्वल टू आ गया आपका 80। x का वैल्यू पूछ रहा है, तो x का वैल्यू 80 हो गया, ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कह रहा है 15 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन को उतार लेते हैं, यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे 15 को 5 से डिवाइड करना है, 5 3 जा 15, 3 हो गया, इंटू 3 प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसके बाद से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 जा 9 9 प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको ऐड कर लेंगे, 9 2 11 11 माइनस 1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे 10 हो जाएगा, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यही जो है आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कह रहा है इफ़ a अपॉन 4 इक्वल टू b अपॉन 5 इक्वल टू c अपॉन 7 देन a प्लस b प्लस c अपॉन a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे मान लेंगे हम, लेट कर लेंगे, लेट a अपॉन 4
A upon 4 equal to B upon 5, B upon 5 equal to C upon 7, C upon 7 इक्वल टू इस K मान लेंगे, K हम इसको मान लेंगे। तो यहाँ पे A अपॉन 4 इक्वल टू K, तो A इक्वल टू 4 उधर जाएगा तो 4K हो जाएगा। तो यहाँ पे A इक्वल टू 4K। इसी तरह से B अपॉन 5 इक्वल टू K, B इक्वल टू 5K और C इक्वल टू 7K। अब यहाँ पे A प्लस B प्लस C अपॉन A है, तो A प्लस B प्लस C अपॉन A, A इक्वल टू 4K, A इक्वल टू 4K यहाँ पे रख लेंगे, 4K प्लस B इक्वल टू यहाँ पे 5K प्लस C इक्वल टू 7K अपॉन यहाँ पे A इक्वल टू 4K। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन सबको ऐड कर लेंगे, तो 4 5 9 9 7 16, तो ये हो जाएगा आपका 16K अपॉन 4K। तो K से K कैंसिल हो जाएगा और 4 चौको 16, यानी ये हो जाएगा आपका 4। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द 2/3 पार्ट ऑफ ए टब, एक टब का 2/3 पार्ट इज फिल्ड, भरा हुआ है, इन ऑर्डर टू फिल इट कम्प्लीटली, 2/3 जो है भरा हुआ है और इसे कम्प्लीटली फिल करने के लिए, पूरी तरह से इसको फिल करने के लिए वी रिक्वायर 50 लीटर ऑफ मोर वाटर, यानी 50 लीटर और पानी की आवश्यकता है, 50 लीटर और पानी की आवश्यकता है। तो व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटी ऑफ टब, तो टब की टोटल कैपेसिटी क्या है, टब की टोटल कैपेसिटी क्षमता क्या है, ये हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो टोटल कैपेसिटी हमको नहीं पता है, तो टोटल कैपेसिटी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान के हम चलेंगे। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट द टोटल कैपेसिटी, द टोटल कैपेसिटी ऑफ द टब इक्वल टू x लीटर हम मान लेंगे, x लीटर। अब यहाँ पे पार्ट 2/3 पार्ट यहाँ पे पानी से भरा हुआ है, तो 2/3 पार्ट पानी से भरा हुआ है। तो अब यहाँ पे शेष पार्ट हम निकाल लेंगे, शेष पार्ट, रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे पहले लिख लेंगे हम, ठीक है। पार्ट ऑफ टब, पार्ट ऑफ टब, टब का पार्ट जो भरा हुआ है, फिल्ड विथ वाटर, पानी से जो भरा हुआ है वह है x का 2/3, तो 2x अपॉन 3 हो जाएगा लीटर। तो यहाँ पे इतना भरा हुआ है और टोटल कैपेसिटी हमने x लीटर माना है, तो x में से इसको माइनस करेंगे तो रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे निकलेगा। तो रिमेनिंग शेष पार्ट, टोटल कैपेसिटी इतनी है, इतना हमने माना है,
और इसका 2/3 यहाँ पे भरा हुआ है, यानी 2x/3 हो गया। तो शेष पार्ट निकालने के लिए टोटल में से हम जो भरा हुआ है इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो रिमेनिंग निकलेगा, रिमेनिंग पार्ट इक्वल टू x माइनस 2x/3, 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x/3। तो ये हो जाएगा आपका x/3 लीटर। तो x/3 लीटर ये हो गया। यहाँ पे कह रहा है ये शेष पार्ट है, ये शेष पार्ट x/3 लीटर, और यहाँ पे शेष पार्ट यहाँ पे 50 लीटर यहाँ पे दिया हुआ है कि 50 लीटर और पानी की आवश्यकता है। वही शेष ये x/3 के इक्वल है, x/3 के इक्वल है। तो यहाँ पे x/3 इक्वल टू यहाँ पे 50 हो जाएगा। डिवाइडेड 3 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 5 3 15 और 1 0, 150। तो यहाँ पे कह रहा है टोटल कैपेसिटी ऑफ टब हमने x लीटर माना है और x का वैल्यू यहाँ पे 150 आ गया। यही जो है आपका आंसर होगा, 150 लीटर। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए ट्रेन डिपार्टेड फ्रॉम दिल्ली टू देहरादून एट 10:15 AM। यानी एक ट्रेन जो है दिल्ली से देहरादून के लिए, दिल्ली से देहरादून डिपार्ट की एट 10:15 यानी 10:15 सुबह में, 10:15 सुबह में जो है वह देहरादून के लिए छूटी। इफ़ द ट्रेन टुक 6 hours 30 minutes इन कवरिंग द होल जर्नी, यदि ट्रेन जो है पूरी जर्नी कवर करने में 6 घंटे 30 मिनट ली, तो कह रहा है एट व्हाट टाइम, तो किस समय पर वुड द ट्रेन रिच देहरादून, किस समय पर ट्रेन देहरादून पहुंचेगी। तो किस समय पर देहरादून पहुंचेगी, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड टाइम सॉल्यूशन, यहाँ पे रिक्वायर्ड टाइम हम लिख लेंगे, रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू 10:15 पर वह खुली और 6 घंटा 30 मिनट पूरे जर्नी में उसको 6 घंटा 30 मिनट लगा यहाँ पे। तो 6 hours और 30 मिनट ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 6 16 16 और 30 45 45। तो 16:45 हो रहा है, 16:45 का मतलब यानी 12 4 16, तो ये हो जाएगा आपका 4:45 PM। यही जो है आंसर हो जाएगा 4:45 PM, 4:45 PM सी आंसर होगा। तो आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। और ये पिछले कई वर्षों में ये पूछे गए हैं सैनिक स्कूल में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, आप लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने मित्रों में शेयर करें। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।